जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दिशा फाउंडेशन। जरा सोचिए। GFM रेनबो पर फिर आ गया आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव लेकर दिशा फाउंडेशन की विशेष प्रस्तुति जरा सोचिए। जी हां, किसी ने सच ही कहा है कि उम्मीदें तैरती रहती हैं, कश्तियां डूब जाती हैं, कुछ घर सलामत रहते हैं, आंधियां जब भी आती हैं, बचा ले जो हर तूफान से उसे आस कहते हैं, बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। लेकिन दोस्तों, यही धागा आज कमजोर होता जा रहा है। क्यों? जरा सोचिए। दोस्तों, वैसे तो हर रिश्ते की अपनी अपनी अहमियत होती है, मगर वही रिश्ता बनता है मजबूत जिसमें विश्वास होता है। मगर आज क्यों इस विश्वास की कड़ी में लग रहा है जंग? जरा सोचिए। दोस्तों, क्यों आज हम ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो चुके हैं जहां किसी दूसरे पर विश्वास करना हो रहा है मुश्किल? जरा सोचिए। पटना की पट्टी पढ़ा के बाबू, पंजाबी दुपट्टा दिला के बाबू, कोल्हापुर वाली मिर्ची चखा के, कोलकाता की मिष्टी खिला के, दे गया दे गया दे गया क्या, धोखा 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 दे गया रे, अरे धोखा 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 दे गया रे, अरे रे धोखा 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 दे गया रे, धोखा 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 दे गया रे। दे गई क्या, धोखा 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 दे गई रे, अरे धोखा 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 धोखा, हाँ धोखा 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 दे। जी हां, जब बिना भरोसा किए ईश्वर मिल नहीं सकता, मोहब्बत अंजाम तक पहुंच नहीं सकती, तो फिर क्यों हम एक दूसरे पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचते हैं? आइए बात करते हैं लखनऊ यूपी की लवली पाठक से। जरा सोचिए। लवली, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अच्छा लवली, आप क्या करती हैं? सर मैं जॉब करती हूँ दिल्ली में। मैं लखनऊ से हूँ, मैं ओरिजिनली लखनऊ से हूँ, बट मैं दिल्ली में यहाँ पे आके जॉब कर रही हूँ लास्ट ईयर से। ओके, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आपको किस किस पर सबसे ज्यादा भरोसा है और क्यों? सर, जब भरोसे की बात आती है तो सबसे ज़्यादा भरोसा अगर किसी पर है तो वो फैमिली पे है, मम्मी पापा भाई। इससे ज़्यादा अभी तो इस टाइम पे दोस्त एक दो हैं उन पे है, बट जो बेसिक भरोसा जिस पे होता है ना, आँख बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट, वो सिर्फ मम्मी पापा और भाई पे है। चलिए, ये तो बात हो गई फैमिली मेंबर्स की। अगर हम बात करें जहां आप रहती हैं या काम करती हैं, क्या वहां पर भी आप वैसा ही भरोसा रखती हैं जैसे आप अपने भाई पर मम्मी पर रखती हैं? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जहाँ पे हम काम करते हैं, जो एक प्रोफेशनल लाइफ है, वहाँ पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। और मेरे साथ ये एक्सपीरियंस भी है जहाँ पे मैंने काम किया है और वहाँ पर मैंने भरोसा किया। मैंने अपनी पर्सनल चीज़ें, मैंने अपनी प्रोफेशनल चीज़ें, हर चीज़, अपना ओपिनियन शेयर किया। और कुछ दिनों के बाद से जब मेरी उसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहा उस टाइम पर, तो फिर चीज़ें चेंज हो गई और वो बातें मेरी कहीं ना कहीं मेरे ही अगेंस्ट आने लगी। तो फैमिली मेम्बर को छोड़ के किसी और पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है आज की डेट में, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे इवन वो फ्रेंड सर्कल हो, क्योंकि जब आपके टर्म्स ख़राब हो जाते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट ही आने लगती हैं। अच्छा, आपने जिक्र किया कि ऑफिस में आपने किसी से कुछ शेयर किया और उसने आपके भरोसे को तोड़ दिया।
जी, मेरा भरोसा उसी के वजह से, वो हमारी पर्सनल बातें, पर्सनल भी थी कुछ चीज़ें, एज एन ओपिनियन अगर आप किसी के बारे में शेयर कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, वहाँ पर आप अपनी पर्सनल चीज़ें के अलावा जब आप ऑफिस से ही रिलेटेड कुछ चीज़ शेयर कर रहे हो, आप अपनी पर्सनल फीलिंग बता रहे हो कि बॉस के साथ ऐसे हो गया, अपना एक कलीग के बारे में जस्ट फॉर एन ओपिनियन आप उसको बताते हो, और फिर वो लास्ट वो बंदा मैनेजमेंट के साइड से रहता है, मैनेजमेंट के साइड से खड़ा होकर वो आप ही के अगेंस्ट आ जाती हैं चीज़ें। सो भरोसा तो बहुत मुश्किल है। ओके, इसीलिए अब आप बहुत सोच समझकर किसी पर भरोसा करती हैं। जी, बहुत सोच समझ के अब भरोसा आज की डेट में फैमिली मेंबर्स को छोड़ के, शायद एक दो बंदों को छोड़कर शायद ही किसी पे भरोसा करते हैं, बिकॉज भरोसा आज की डेट में हर दूसरा बंदा लॉयल नहीं है, वेदर इट इज़ प्रोफेशनल और पर्सनल, कोई लॉयल नहीं है। भरोसा आप कर सकते हो तो सिर्फ अपने माँ बाप, अपने भाई पे, एक दो गिनो चिनो दोस्त जो बहुत टाइम से आपके साथ हैं उन पे, बाकी किसी और पे भरोसा नहीं कर सकते, कोई भरोसे के लायक नहीं है। जरा सोचिए। तेरे वादों पे करके भरोसा, तेरे वादों पे करके भरोसा, क्या से क्या हो गए, क्या से क्या हो गए, दिल ने जो देखे सपने वो सारे, जाने कहाँ खो गए, क्या से क्या हो गए। GFM रेनबो पर आप सुन रहे हैं दिशा फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जरा सोचिए, मेरे यानी SR यानी संतोष राव के साथ, और अब हमारे साथ हैं दिल्ली की अक्षता। अक्षता, सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं। जी, मैंने हाल ही में अपना ग्रेजुएशन खत्म किया है और आगे के एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रही हूँ। ओके, अच्छा, आजकल किसी पर भरोसा करना क्यों मुश्किल होता जा रहा है? जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सच कही कि आजकल के ज़माने में लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर पाते, और वो इसलिए भी है क्योंकि जब हम देखते हैं अपने न्यूज़ चैनल्स पे कि कैसे बूढ़े माँ बाप को उनके खुद के बच्चों ने निकाल दिया, कैसे दोस्त ने दोस्त को धोखा दे दिया, कैसे भाई बहनों में किसी झगड़े की वजह से एक दूसरे के ऊपर अटैक करा, तो ऐसे बहुत से न्यूज़ हैं जो हम लोग आए दिन देखते हैं, और हमें लगता है कि जब उनके साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता, और फिर हम एक दूसरे के ऊपर शक सा करने लगते हैं। मेरा मानना है कि जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती जाएगी, हमारा आने वाला जो पीढ़ी है, हमारे आने वाली जनरेशन है, वो भी यही सीखेगा, और जब वो ये सीखेगा कि कैसे हमें स्वार्थी बनना है, तो जो भरोसा आजकल के ज़माने में थोड़ा बहुत लोग एक दूसरे के ऊपर कर लेते हैं, वो आने वाले टाइम पे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्या आपका भी भरोसा किसी ने तोड़ा? जी हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरा भरोसा भी टूटा है, और शायद ये बहुत आम सी बात है कि लोगों के साथ ऐसा होता है। मैं एक किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे परिवार ने 4 साल पहले एक ड्रीम प्रोजेक्ट में अपने कुछ पैसे इन्वेस्ट करे थे। हमें कुछ समय बाद पता लगा कि वो ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो शुरू भी नहीं हुआ है। जब हम लोगों ने कोशिश करी पता लगाने की कि ऐसा क्यों हुआ है, तो वो ऑफिस जहाँ पे हमसे बात करी गई थी, वो ऑफिस वहाँ पे नहीं था। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें बाद में पता लगा कि हमारे साथ साथ जो 500 से ऊपर लोगों ने उस ड्रीम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था, उन सबके पैसे वहाँ पे फंस गए हैं, और उस प्रोजेक्ट के ऊपर कोर्ट केस था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो लैंड भी DDA की तरफ से अलॉटेड नहीं था। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं जो शायद लोगों ने एक्सपीरियंस किए हुए हों, और ये एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ओके, अच्छा, आपको क्या लगता है ऐसे धोखे जो लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति विश्वास को कम कर रहे हैं, उसका प्रभाव रिश्तों में आने वाले वक्त में किस तरह देखने को मिलेगा? जी, आजकल के ज़माने में भरोसा करना मुश्किल तो है, और मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ की शुरुआत हमारे बचपन से होती है।
जब हमारे माँ बाप हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हम दूसरों पे भरोसा नहीं कर सकते, कैसे हमें दूसरों के हाथों कुछ लेना नहीं चाहिए, किसी अनजान से बात नहीं करनी, तो वो चीज़ें बचपन से हमारे दिमाग में डाली जाती हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं जहाँ पे शायद हमारे दोस्त हमें धोखा दे दे, या हमारे रिश्तेदार हमें धोखा दे दे, या कोई भी जन हमारे नून हो जो वो हमें धोखा दे, तो उस चीज़ से बचने के लिए, उस धोखे से बचने के लिए हम दूसरे लोगों पे भी भरोसा नहीं कर पाते हैं। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। शीशा हो या दिल हो, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। लब तक आते आते हाथों से सागर छूट जाता है, छूट जाता है, छूट जाता है। शीशा हो या दिल हो, आखिर छूट जाता है। जी हाँ, वक्त है सोचने का, थोड़ा समय चिंतन करने का, क्योंकि समाज को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है एक नई सोच के साथ सोचना। तो दोस्तों, आप जरूर आज के विषय पर सोचिएगा, क्योंकि जब हम सोचेंगे तभी समाज जागेगा और होगा एक नया परिवर्तन। दोस्तों, अगर आप भी इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें फोन या मैसेज के जरिए जरूर बताएं। हमारा नंबर है 9999563157। जी हाँ, 9999563157। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। आहा, तुम भी बड़ी चालाक हो, मुस्कुरा के दिल जलाती हो। तुम भी बड़ी चालाक हो, मुस्कुरा के दिल जलाती हो। रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो आहें भरोगे। आहा, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। जरा सोचिए, जरा सोचिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे दिशा फाउंडेशन।